कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास, तेरे कदमों के नीचे आ गया। तुझे क्या हुआ? तो बोलेगी हमें? अचानक मूवी को बीच में छोड़कर क्यों चली आई? हाँ ते, कितनी अच्छी मूवी थी, कितना रोमांटिक था, बस किस सोने ही वाला था, तभी तू चली आई। हाँ, निशा ने सही कहा, कितना रोमांटिक सीन चल रहा था। और तुम दोनों अपना मुंह बंद करोगे? तुम दोनों को दिखाई नहीं दे रहा है ये उदास है? ते, तुझे क्या हुआ है? बोलेगी? तू ऐसा उदास क्यों हो गई? अंदर तो कोई सैड मूवी नहीं चल रहा था, रोमांटिक मूवी चल रहा था, तो तेरे सैड होने की वजह क्या है? तूने ही तो बोला मूवी देखने आना है, और तू ही बीच रास्ते में मूवी को छोड़कर बाहर आ गई। अरे मेरी माँ, कुछ तो बोल। हाँ ते, ऊपर से आज तो हॉल भी खाली था। गाइस, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे घर जाना है। क्या अभी घर जाएंगे? अरे हमने तो अभी तक खाना नहीं खाया है, घर जाकर ठूसना। ठीक है ते, चल घर चलते हैं। जिमिन, तू ते को लेकर घर चली जा, मैं बाद में आऊंगा। ठीक है। जेनी, तू मेरे साथ चल। कहाँ? अरे चल ना। जिहाब और जेनी चले जाते हैं। ए, मेरी बहन को लेकर कहाँ गया? योनजुन, तू तेरी बहन को लेकर फिक्र करना बंद कर, क्योंकि उसके बारे में सोचने के लिए हॉबी है। चल सुबिन, हम कोई रोमांटिक प्लेस में जाते हैं। ठीक है, चल। सुबिन और लिसा भी चले जाते हैं। ये दोनों भी चले गए, सिर्फ मैं अकेले खड़ा हूँ। बेटा, तुम दोनों इतनी जल्दी घर आ गए? मूवी इतनी जल्दी खत्म हो गई? नहीं मॉम, देखो मूवी अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम घर आ गए। क्यों बेटा, मूवी अच्छा नहीं था? नहीं मम्मा, मूवी बहुत अच्छी थी, पर मुझे पसंद नहीं आया। ओह बेटा, तुम दोनों खाना खा के आए हो? नहीं मॉम। ठीक है, तुम दोनों बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। मम्मा, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खाऊंगी। एक एक तेज चली जाती है। मॉम, आप रो क्यों रहे हो? ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है जिमिन। इन दोनों के बीच जो भी हो रहा है, आज मेरी वजह से हो रहा है। मेरी एक गलती की वजह से इन दोनों के बीच दूरियां आ गई है। नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है, आप शांत हो जाइए। मेरी फूल सी बच्ची पूरी तरह से मुझे गई है। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं। कुछ बोलोगे? ते कुछ नहीं बोलती है, बेड पे जाकर सो जाती है। क्या बात है, इतनी जल्दी आ गई? मूवी तो इतनी जल्दी खत्म नहीं होता है। मूवी क्या अच्छा नहीं था? मैंने तो सुना था ये मूवी बहुत रोमांटिक है, बहुत अच्छी मूवी है। तुमने क्या पूरा हॉल बुक किया था? फिर से मैसेज? हाँ किया था। क्यों? क्योंकि इतनी रोमांटिक मूवी अगर तुम सबके बीच अकेले बैठ के देखोगे तो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होगा, इसलिए। इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? तुम चाहो तो हम दोनों एक साथ बैठ के मूवी देख सकते हैं। नहीं, मैं तुम्हारे साथ बैठकर मूवी नहीं देखूंगी। ओके, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही देखूंगा। फिर से गुस्सा हो रहा हो? तुम मूवी देखने जा सकते हो और मैं घर में बैठकर मूवी नहीं देख सकती? नहीं देख सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने नहीं देखा। तुमने नहीं देखा तो मैं भी नहीं देखूंगा। हाँ, नहीं देख सकते। एक एक ते उठकर चली जाती है। अरे जिमिन, तुम इतनी जल्दी आ गई? क्या बात है, मूवी इतनी जल्दी खत्म हो गई? नहीं, तुम्हारी बहन की मूड ठीक नहीं थी, उसे मूवी नहीं देखनी थी। हाफ टाइम में वो बाहर निकल गई, और साथ में हम सब भी। क्यों? उसे मूवी अच्छा नहीं लगा? मूवी अच्छा नहीं लगने का कोई वजह नहीं था। वो मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत रोमांटिक थी। जब भी रोमांटिक सीन शुरू होने वाली थी, तभी वो बाहर आ गई। मैं तो वो सीन को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी, पर देख नहीं पाई। ओह, तो वो मूवी बहुत रोमांटिक थी? हाँ सुगा। ओके बेबी, तुम मुझे बोलो, वो सीन कितना रोमांटिक था? उसमें क्या क्या होने वाला था? क्यों? क्योंकि वो सीन मैं तुम्हें प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा। उस सीन को देखने के वजह क्यों ना तुम उसे फील करो। सुगा, तुम बहुत ही बेशर्म होते जा रहे हो। इसमें बेशर्मी की क्या बात है? बीवी हो तुम मेरी, तुम्हारे सामने
मैं शर्म दिखाऊंगा तो बाप कैसे बनूंगा? सुगा तुमसे बात करना ही बेकार है। कहाँ जा रही हो मेरी जान? सुगा छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा, मुझे तुम्हारे साथ वो मूवी देखनी है। चलो दोनों मिलकर मूवी देखते हैं और उसके बाद सुगा मुंह बंद करो अपना। सुगा भैया, सुगा छोड़ो मुझे। सॉरी तुम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए। अरे नहीं नहीं भैया, आप सॉरी मत बोलिए। जिमिन शर्मा के चली जाती है, बेचारी शर्मा गई। सुगा मुझे दोस्तों कुछ बात करनी है। हाँ बोल। मैं पागल हो जाऊंगा। हाँ क्यों, क्या हुआ? जब भी मैं तेरे बहन से बात करता हूँ तो वो मुझे मुंह से नहीं मैसेज करके जवाब देती है। कोई भी बात हो वो रिप्लाई मैसेज में देती है। मैं मैसेज चेक करते करते बोर हो गई हूँ यार। मैं मैसेज को पढ़ता हूँ और उससे बात करता हूँ। थोड़ी सी भी लेट होती है तो इतना लंबा एंग्री वाली इमोजी भेजती है। मैं पागल हो जाऊंगा। तो हंस क्यों रहा है? मैं परेशान हो गई हूँ यार। वाओ, मेरी बहन के पास क्या दिमाग है। जिस मैसेज की वजह से इतना हल्ला मचा है वो तुझे उसी मैसेज से ही जवाब दे रही है। आप बुक तो तेरी एक मैसेज ही तेरे ऊपर भरी पड़ गई है। और कर मैसेज। जेनी तुम मुझसे शादी करेगी? हाँ करूंगी हबी, पर अभी नहीं, हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद। क्यों अभी क्यों नहीं? जिमिन और तेने तो शादी कर ली है तो हमें करने में क्या प्रॉब्लम है? हबी ते और जिमिन की बात अलग है। सुगा और जंगकुक बहुत मैच्योर है, वो दोनों बिजनेस को संभालता है। वो दोनों अपनी बीवियों को अच्छी तरह से समझता है, उन्हें बहुत अच्छी तरह से संभालता भी है। और हम दोनों अभी भी पढ़ रहे हैं। हम दोनों अभी शादी कर ली तो हमारी पढ़ाई पे असर पड़ेगी। तू समझ रहा है ना? नहीं तो खुलकर समझा। हॉबी तू इतना बेवकूफ क्यों है? तू इतनी समझदार है इसलिए। मैं समझ गया हूँ तू क्या कहना चाहती है। तू जो चाहती है वही होगा। पर हाँ, ये बात हम दोनों एक दूसरे के परिवार को बताएंगे ताकि वो लोग हमारे लिए पार्टनर न ढूंढे। हाँ बताऊंगी, मैं आज ही मॉम डैड से बात करूंगी। मैं भी। अब चल घर चलते हैं। हाँ चल। जीनू थोड़ी सी सब्र रखो। जाको का गुस्सा शांत होते ही वो तुमसे बात करेगा। तुम तो उसे जानते हो ना। आर्यन वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, इससे मुझे जितना तकलीफ हो रहा है उससे भी ज्यादा तकलीफ इस वजह से हो रही है कि उन दोनों के बीच मेरी वजह से दूरी आ गई है। वो दोनों एक दूसरे से ठीक तरह से बात भी नहीं कर रहा है। ते उदास है और जंगकुक भी। आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं इस दुनिया की सबसे बुरी माँ हूँ जो अपने बच्चों की खुशी में आग लगा दी। जीनू ऐसा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा आर्यन? अगर वो दोनों सच में अलग हो गई तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जंगकुक कभी तेको खुद से दूर नहीं करेगा। तुम अब सो जाओ। मेरी बीबी की गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ। क्या किस्मत है मेरी। सोचा था वापस आके मेरी बीबी की बाहों में चैन से सोऊंगा, पर नहीं, आते ही लड़ाई हो गई। मेरी बीबी ना मुझे पकड़ के सोती है ना मुझे उसे पकड़ के सोने देती है। ते अगर तुम्हें मेरे साथ बात करना पसंद नहीं है, मेरे साथ घूमना पसंद नहीं है, मेरे बिना अगर तुम अपनी जिंदगी एंजॉय करना चाहते हो तो कर सकते हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें पूरा फ्रीडम है। बस मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। ते तुम्हारे पास मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, रात को मैं तुम्हें बाहों में पकड़कर सोना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती है। सारे दिन थक के घर आने के बाद जब मैं तुम्हें बाहों में पकड़कर सोता हूँ तो सारी थकान दूर हो जाती है। ते मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना कुछ सोच भी नहीं सकता। ते मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जंगकुक। तुमने कैसे सोच लिया मैं तुम्हारे बिना खुश रह सकती हूँ? मेरी खुशी तो तुम हो। मैं तुम्हारे बिना कैसे अपनी जिंदगी जी सकती हूँ? मैं तो ये सब कुछ तुम्हें
पड़ता। ना तुमने मुझे रोका, ना तुमने मुझे कुछ बोला। क्यों? मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? जबकि मैं जानता हूँ मेरी बीबी मेरी है। वो चाहकर भी मुझसे कभी दूर जा ही नहीं सकती है, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार जो करती है, वो जो भी कर रही है मुझे दिखाने के लिए कर रही है। तुम्हें सब पता था, फिर भी तुमने मुझे मनाया नहीं। तुम कैसे पति हो यार? पत्नी को कैसे मनाना है तुम्हें क्या पता नहीं है? हाँ मुझे पता है यार। मेरी एक टैची काफी है मेरी बीबी के गुस्से को शांत करने के लिए।